हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रूडेंट क्लासेस। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। आज का हमारा एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो भी अभी रिसेंटली हुई है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लस पीएसयूज में। ठीक है, सो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एनएसडी? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है हमारे मिस्टर परेश रावल। ठीक है, और ये जो एनएसडी स्टैब्लिश हुई थी वो थी 1959 में और इसका जो हेड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। ठीक है, परेश रावल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगा। ये पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं अहमदाबाद से और अब ये पॉलिटिक्स में नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? ठीक है, तो आरबीआई के जो हमारे गवर्नर हैं वो है श्री शशिकांत दास। ठीक है, तो आरबीआई के रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगा। आरबीआई जो इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1935 को, 1 अप्रैल को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में लोकेटेड है। और ये इनिशियली जो इस्टेब्लिश थी वो थी कोलकाता में। ठीक है, बट ये इसको मूव करके अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो परमानेंटली शिफ्ट हो गया है, 1937 हो गया था मुंबई में। और जो करंटली हमारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। तो हमारा जो रेपो रेट है वो है 3.35% का और आपका रिवर्स रेपो रेट है आपका आपका जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% का और आपका रेपो रेट है 4% का। आपको एसएलआर भी पता होना चाहिए। एसएलआर जो अभी हमारा चल रहा है वो 18% का है। तो चलिए चले जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हमारा चेयरमैन कौन है? तो ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ये है प्रदीप कुमार जोशी जी और इनका जो हेडक्वार्टर है यूपीएससी का वो है न्यू दिल्ली में। फाउंड हुई थी 1926 को, फाउंड इस्टेब्लिश हुई थी ये, और ये इस्टेब्लिश करी गई थी पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के थ्रू। तो यूपीएससी से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा, ये बेसिकली सिविल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिविल जो भी एग्जामिनेशन होते हैं वो यही लोग कंडक्ट कराते हैं, जैसे आईएएस हो गया, आपका आईएफएस, यूपीएससी के जो बेसिकली एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ कैग? कैग के चेयरमैन कौन है? तो ये रिसेंटली अपॉइंट हुआ है, ये है जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू जी है हमारे कैग के चेयरमैन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और कैग की जो अपॉइंटमेंट होती है वो है ना हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के थ्रू होती है। और आपको जीसी मुर्मू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये हमारे फॉर्मर गवर्नर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं आपके जम्मू कश्मीर के। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हु इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है। तो आपका इसकी जो करेक्ट आंसर वो है जी.आर. चिंटाला जी, ये इनकी फोटो है। ठीक है, ये 27 मई 2020 को अपॉइंट हुए थे। नाबार्ड का जो आपका हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। और ये जो जी.आर. चिंटाला जी है ना वो नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के भी एमडी रह चुके हैं। ठीक है, आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर, हु इज अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे इंडिया की ओर से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन नियुक्त करे गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रजेंद्र नवनीत, ये इनकी फोटो है। अब आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इस्टेब्लिश कब होती है? ये होती है 1995 को, 1 जनवरी को। ठीक है, अब आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसके डायरेक्टर कौन है। ठीक है, तो करेंटली इसका तो कोई भी डायरेक्टर है नहीं है। ये जो पद है वैकेंट हो गया है आपका 31 अगस्त को, ये वैकेंट हो गया। 31 अगस्त 2020 को इसका जो पद था वो वैकेंट हो गया था, यानी वो पद खाली हो गया था। और इससे पहले जो हमारे डायरेक्टर थे डब्ल्यूटीओ के वो थे रॉबर्टो अजीवेडो, ये इनके डायरेक्टर थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हु इज द फर्स्ट वुमन पायलट ऑफ इंडियन नेवी? इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमन पायलट कौन है? तो ये हमारे लेफ्टिनेंट शिवांगी, ये है शिवांगी जी, ये हमारे फर्स्ट वुमन पायलट है इंडियन नेवी की। अब इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए, जैसे कि इंडियन नेवी कब बनी थी, इसके चीफ कौन है, इसके वाइस चीफ कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है।
इंडियन नेवी जो फाउंड हुई थी वो हुई थी 26 जैन 1950 को, और इसके जो करंट चीफ है वो है एडमिरल करमबीर सिंह, और हमारे वाइस एडमिरल हैं जी अशोक कुमार। ओके, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। हमारी नेवी की रैंक है 7th है वर्ल्ड में, ये मैंने गूगल से लिया है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इतना मैं श्योर नहीं हूँ। और इसका जो नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को करते हैं, ठीक है। ये नेवी डे आपको पता होना चाहिए, नेवी डे हो गया, आर्मी डे हो गया, इंडियन एयरफोर्स डे हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई। एसबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है ये, ठीक है। तो इसके करंट चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, ठीक है। इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो होगा 7 अक्टूबर को 2020 को, और इन्होंने रजनीश कुमार जी को रिप्लेस करा। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और ये 1955 को फाउंड हुई थी। और एक क्वेश्चन है मेरे आपके लिए कि हमारे इंडिया में अभी कितने पीएसयूज हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। हु इज द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? तो वो है मेजर जनरल मनोज मुकुंद नारवाने। ये हमारे जनरल मुकुंद जी हैं, ठीक है। तो अब इंडियन आर्मी फाउंड कब हुई थी? इंडियन आर्मी फाउंड हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इंडियन आर्मी के जो हेड होते हैं वो हमारे होते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जैन को, नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, हु इज द चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन कौन है? तो ये हमारे मनोज आहूजा। ये हमारे मनोज आहूजा की पिक है, और ये फाउंड हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी 1962 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये हमारे अजीत त्यागी जी हैं, ठीक। तो अब स्टैब्लिश कब हुई थी ये सेबी? ये हुई थी 12 अप्रैल 1992 को स्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। अब सेबी से को रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि सेबी स्टैब्लिश क्यों हुई थी, सेबी को बनाया क्यों गया था। तो हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो है सेबी, जो मुंबई में स्टैब्लिश है। वो हमारे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये है हमारे संजय कोठारी जी। संजय कोठारी जी है ना हमारे विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया है। तो सीबीसी का आपको ये पता होना चाहिए, ये वो 1964 को स्टैब्लिश हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अब सीबीसी का पर्पस क्या है? सीबीसी का जो पर्पस है वो है, सीबीसी का जो पर्पस है, पर्पस ये था इसका बेसिकली इसको बनाने का कि जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी करप्शन होते हैं उनको एड्रेस करना। तो ये एक स्टैट्यूटरी संवैधानिक बॉडी है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ को फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और हमारे जो इसके डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरल है, डीजी है, वो है एपी माहेश्वरी जी। ये आईपीएस ऑफिसर है, ये हमारे डीजी नियुक्त करे गए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए सीआरपीएफ कब स्टैब्लिश हुई थी? 1939 में 27 जुलाई को, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन के साथ हम 3 से 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। अब आते चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के हमारे करंट चेयरमैन कौन है? तो ये हैं एनके सिंह जी हैं। एनके सिंह जी हमारे करंट चेयरमैन है, और ये 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। अब आपको ये पता होना चाहिए फाइनेंस कमीशन कब बनी थी? तो ये एस्टैब्लिश हुई थी 1951 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और एक किसी इंडिया में आर्टिकल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 280, उसके अंदर ये एस्टैब्लिश हुई थी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत जी हैं, और इसके जो चेयरमैन आपको पता होना चाहिए वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, और इनके जो वाइस चेयरमैन है वो है हमारे राजीव कुमार जी। अब नीति आयोग को, जो नीति आयोग स्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और ये इसने रिप्लेस करा था किसी इंस्टीट्यूट को, वो थी प्लानिंग कमीशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। प्लानिंग कमीशन जो हमारी स्टैब्लिश हुई थी 1950 को, बट अब इसको रिप्लेस करके उसकी जगह हमने हमारे जो
गवर्नमेंट है वो नीति आयोग को लेके आई है, ठीक है। अब NITI की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है, किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूट है उसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये हमारे सुनील अरोड़ा जी हैं, ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। तो इसमें ना दो फैक्ट्स है, एक तो दो तो हमारे होते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो है हमारे सुशील चंद्रा जी, और दूसरे हैं हमारे राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी तो रिसेंटली ही नियुक्त करे गए हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, जो भी हमारे इंडिया में वोट इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट का हो गया, प्राइम मिनिस्टर का हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, और आपके जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शन, ये सारे लोग यही कंडक्ट कराते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फेयर इलेक्शंस के लिए, ओके। तो ये फॉर्म कब हुई थी इंस्टीट्यूट, ये हुई थी 25 जन 1950 को ये फॉर्म हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और इस क्वेश्चन आता है कि किस आर्टिकल के अंडर इसको इस्टेब्लिश करा गया था। तो इस्टेब्लिश करा गया था इसको पार्ट 15 आर्टिकल 334 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। अब इनका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 ईयर या 65 अप टू 65 ईयर। इनमें से दो जो चीज पहले हो जाएगी वो इनका टेन्योर होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है, हमारी फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन थी। तो इसका जो आंसर है वो है VS रमा देवी। ये हमारी फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी इंडिया की। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 हुई द चेयरमैन ऑफ PTI। PTI की फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये अवीक सरकार जी हैं, ये हमारे PTI के चेयरमैन नियुक्त करे गए हैं। अब PTI से आपको पता होना चाहिए, PTI का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा न्यू दिल्ली में, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो इसकी 27 अगस्त 1947 को हुई थी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवे। तो आपको पता होना चाहिए NTPC एग्जाम और कुछ रेलवे एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, आने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसके जो चेयरमैन है वो है विनोद कुमार यादव। अब इंडियन रेलवे फॉर्म कब हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी इंडियन रेलवे को, जो ये हुई थी फाउंडेड हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। अब इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। इंडियन रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा न्यू दिल्ली में। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कितनी रेलवे जोन्स हैं। तो हमारे इंडिया में जो टोटल रेलवे जोन्स हैं वो है 2020 तक 18। हमारे पास अभी इंडिया में जो टोटल रेलवे जोन है वो है 80। और एक और क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी ट्रेन है जो 12 स्टेट से होके गुजरती है, यानी कि एक सिंगल ट्रेन है जो 12 राज्यों से होके गुजरती है। तो उसका नाम है हिंद सागर एक्सप्रेस। तो रेलवे का जैसे कि एग्जाम पास आ रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे रेलवे मिनिस्टर, यूनियन रेलवे मिनिस्टर कौन है। वो है हमारे पीयूष गोयल जी, वो है हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 पर। हु इज द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया, यानी कि IAF के चीफ कौन है। तो ये हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ है। अब आपको पता होना चाहिए एयर इंडिया, इंडियन एयरफोर्स कब स्टैब्लिश हुई थी। इंडियन एयरफोर्स स्टैब्लिश हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके जो भी चीफ है वो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इन सब के जो हेड होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। और इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नेवी डे आपको पता ही होगा, मैंने आपको बता चुका हूँ। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। आपका आर्मी डे होता है 15 जैन को, और आपका एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। ये दिन इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो आपको याद होने चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ CMD एंड चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, CMD होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो ये जो है हमारे हैं वो है हेमंत खत्री जी, ये नियुक्त करे गए हैं एज ए CMD एंड चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है वो है विशाखापट्टनम में। ये जो स्टैब्लिश हुई थी वो होती 1941 को 22 ऑफ जून को, और इसके जो फाउंडर थे वो थे बालचंद हीराचंद। चलते हैं
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ द बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पर ये राकेश अस्थाना जी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब इस्टेब्लिश हुई थी। ये इस्टेब्लिश हुई थी बीएसएफ, वो हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पर्पस ऑफ द बीएसएफ है जो भी हमारे बॉर्डर पर सिक्योरिटी होती है कि रेस्पॉन्सिबल यही होते हैं फर्स्ट। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। वो है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआरए लिमिटेड। आईसीआरए लिमिटेड आपको पता होना चाहिए ये एक रेटिंग एजेंसी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक रेटिंग एजेंसी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए आईसीआई की फुल फॉर्म क्या है। आईसीआई की जो फुल फॉर्म है वो है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब इसके आपके एमडी एंड सीईओ जो नियुक्त हुए हैं, जो अपॉइंट हुए हैं, वो हैं एन शिवराम। ये हैं एन शिवराम, ये नियुक्त हुए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआरए लिमिटेड। अब आपको ये भी बताना चाहिए आईसीआरए कब स्टैब्लिश हुई थी। ये स्टैब्लिश थी 1991 को। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा ये है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगर हमारे चीफ आता है तो वो है हमारे सुनील अरोड़ा जी, ठीक है। और अगर आपका आता है न्यू, जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, वो है राजीव कुमार जी इलेक्शन कमिश्नर। ये इन्फॉर्मेशन आपको बता चुका हूँ। ये कब स्टैब्लिश हुई थी, इसका हेडक्वार्टर का है, किस आर्टिकल के अंडर आती है, इनका टर्म क्या है, और ये फर्स्ट जो वुमेन सीईसी है वो कौन थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के जो रिसेंटली प्रेसिडेंट हैं वो हैं अनिल जैन जी। ये अनिल जैन जी है, ये प्रेसिडेंट हैं और आइटा के। और ये फॉर्म हुई थी 1920 को। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ पीएस पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हमारे पी प्रवीण सिद्धार्थ। ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एज अ पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने किसको रिप्लेस करा ये पता होना चाहिए। विक्रम सिंह जी को रिप्लेस करा है और ये अब अपॉइंट करे गए हैं विक्रम सिंह जी जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये करती क्या है और ये किसके अंडर आती है। तो ये हमारे जो अंडर आती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर। और ये नेशनल हाईवे के रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे किसके अंडर आती है, वो है उसके यूनियन जो मिनिस्टर है वो है नितिन गडकरी। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और सुखवीर सिंह संधू जी इसके चेयरमैन है। इसे 1988 में फॉर्मेशन इस्टेब्लिश करा गया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आपके एग्जाम के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर कौन है, ये आपका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके चेयरमैन कौन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एडीबी। एडीबी की आपको फुल फॉर्म बता दूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ये बेसिकली इसको स्टैब्लिश करा गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और इसके जो रिसेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हैं समीर कुमार खरे। ये हैं समीर कुमार खरे जी। ये हमारे रिसेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एडीबी के। तो इसका आपको हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये इसका प्लीज़ हेडक्वार्टर याद रखना। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में और इस्टेब्लिश होती है 19 दिसंबर 1966 को। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन है। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है मैसेट सगु आसाकावा, ठीक है। इसका जो पर्पज था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ आईओसी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के हमारे चेयरमैन कौन अपॉइंट करे गए हैं, तो ये है माधव वैद जी। ये हैं अपॉइंट करे गए हैं आईओसी के चेयरमैन। अब इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए न्यू दिल्ली में है। और ये फाउंडेड हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी आपका 13 जून 1959 को। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसका जो अभी चेयरमैन है वो नियुक्त करे गए हैं राजकिरण राय जी। इनका जो टर्म होगा 2020 टू 2021 का होगा। आईबीए का आपको ये पता होना चाहिए हेडक्वार्टर का है और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1946 को 26 सितंबर को। आरबीआई हो गया, आपका एसबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, इंडियन बैंक एसोसिएशन हो गया, इन सब के जो हेडक्वार्टर है वो आपके मुंबई में ही है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु इज द डायरेक्टर ऑफ पीबीआई।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर कौन नियुक्त करे गए हैं? तो वो हमारे श्री ऋषि कुमार शुक्ला जी, ये हमारे ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं, ये इनके अभी डायरेक्टर हैं। और ये जो इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई 1963 को, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ एनटीआरओ? तो एनटीआरओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। एनटीआरओ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, जो है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ये है अनिल दत्तमाना, ठीक है, ये हमारे चीफ हैं एनटीआरओ के। इस्टेब्लिश हुई थी, ये ऑर्गेनाइजेशन हुई थी 2004 में। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब इसका मोटिव क्या था? इसका जो मोटिव है, ये प्राइमरी एडवाइजर है सिक्योर ऑन द सिक्योरिटी इश्यूज टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये टेक्निकल इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कराती है टू द अदर इंडियन एजेंसीज को। ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए पर्पस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ बीआरओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ? तो बीआरओ की सबसे पहले फुल फॉर्म बतानी चाहिए, बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो हमारे डीजी हैं वो है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ये राजीव चौधरी जी हैं, ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं बीआरओ के। अब आपको ये पता होना चाहिए बीआरओ स्टैब्लिश कब हुई थी। बीआरओ स्टैब्लिश हुई 7 मई 1907 को। और इसको स्टैब्लिश करने का एक मोटो था, हमारे बॉर्डर एरिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो भी रोड होते हैं, वो यही लोग डेवलप करते हैं हमारी आर्मी के लिए, ताकि जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी से हो जाए। और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। और ये ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में ही इस्टेब्लिश करते हैं ये रोड, इंडिया में ही बिल्ड कर रहे हैं रोड। ये अदर हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उधर भी, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पर भी ये रोड को इस्टेब्लिश मतलब बिल्ड करते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो? ये तो आप सबको ही पता होगा, इसरो के जो चेयरमैन है वो हमारे हैं के सिवान जी। अब इसरो स्टैब्लिश कब हुई थी? वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और जो इसके फाउंडर थे वो थे विक्रम साराभाई, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसरो का जो आपका हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु, ओके। और इसरो की कुछ बिगेस्ट अचीवमेंट्स हैं जो इसे वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जैसे कि हमारा मार्स मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और एक साथ इन्होंने 104 सैटेलाइट लॉन्च करके रिकॉर्ड भी बनाया है। और अब ये जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से लॉन्च होते हैं। ये होते हैं सतीश कुमार सॉरी, आई अपोलोजाइज, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि हमारा इसरो ऑर्गेनाइज करता है, इसरो ऑपरेट करता है। और ये हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? डीआरडीओ के हमारे चेयरमैन कौन है? तो वो है जी सतीश रेड्डी। अब आपको ये पता होना चाहिए डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है। इसके डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे सतीश रेड्डी जी की फोटो ये रही। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। अब आपको ये पता होना चाहिए फॉर्म इस्टेब्लिश कब हुई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी 1958 को। और आपको ये पता होना चाहिए इनके जो भी है ना मिसाइल जो टेस्ट होते हैं वो किस आइलैंड पे होते हैं। ये होते हैं अब्दुल कलाम आइलैंड पे। और ये पहले हम इसको वीरर आइलैंड बोलते थे। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब्दुल कलाम आइलैंड लोकेटेड कहाँ पे है, ये है ओडिशा में। और इसके नियर बाई एक लेक है, चिल्का लेक, लेगून लेक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेजल्स? सेजल्स के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त करे गए हैं? ये एक हिंदू हैं, इनका है नाम है वेवल राम कालवन, ठीक है। ये हमारा इंडिया है। आपको ये भी पता होना चाहिए सेजल की लोकेशन कहाँ पर है। सेजल की जो लोकेशन है वो है इंडियन ओशन में है। ये आपका सेजल है, छोटा सा, एक बहुत छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। तो इसकी आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली आपके ये प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, तो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है इनमें से कुछ भी क्वेश्चन। तो इसकी जो कैपिटल है वो है विक्टोरिया। और इसका जो करेंसी है वो सेजलियस रुपया है। ये हमारे राम कालवन जी की इमेज है, आप देख सकते हैं इनको अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एफटीआईआई? एफटीआईआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में लोकेटेड है। और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो है शेखर कपूर जी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन कौन नियुक्त करे गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरिवंश नारायण सिंह। ये हरिवंश नारायण सिंह जी है, ये नियुक्त करे गए हैं हमारे राज्यसभा के डिप्टी चेयर। और आपको ये पता होना चाहिए ये किस पॉलिटिक्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये करते हैं बिलोंग जेडीयू से। जेडीयू की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जनता दल यूनाइटेड।
इनकी बिहार में सरकार है, रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और इन्होंने जीत दर्ज करी है। और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं बिहार के आपके नीतीश कुमार जी, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे राज्यसभा के सभापति कौन है, तो वो है हमारे श्री वेंकटैया नायडू जी हैं, जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए हमारे राज्यसभा में अभी कितनी सीट्स हैं, अभी करंटली 245 सीट्स हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार के गवर्नर कौन है, जो है पग्गू जी, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द जनरल सेक्रेटरी इन द लोकसभा। तो ये हमारे उत्पल सिंह जी हैं, ये जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं लोकसभा में। ये एक मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। सिद्धार्थ जी जो है प्रेसिडेंट के हुए हैं पर्सनल सेक्रेटरी, और ये हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं जो प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है। चलिए चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको ये पता होना चाहिए श्री के वेणुगोपाल जी। के वेणुगोपाल जी हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ये अब आपको ये भी पता होना चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के थ्रू आया है। तो ये हमारा आया आर्टिकल 76 के थ्रू। अब इनका काम क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, तो ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में। और ये लीगल ड्यूटी जो भी प्रेसिडेंट इनको देते हैं वो उनको फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट। और आई होप ऑल आर गुड। थैंक यू सो मच फॉर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट।